दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने, पिंपल, कील, मुहासे और ब्लैक हेड्स जो हमारे फेस पे निकलते हैं। इनको कैसे ठीक करें और इनका ऑथेंटिक इलाज क्या है। क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें कोई बोल रहा है कि इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, कोई बोल रहा है कि आप इस लेप का इस्तेमाल करें, इस लेप को चेहरे पे लगाएं, कोई बोल रहा है कि आप इस अंडे को लगाएं, कोई बोल रहा है इस क्रीम को लगाने से पिंपल्स चले जाएंगे। लेकिन इससे कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। अगर किसी को मिला है तो वो नीचे कमेंट करके बता सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्ने, पिंपल, कील, मुहासे और ब्लैक हेड्स को ऑथेंटिक तरीके से, जेन्युइन तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट है और किन किन मेडिसिन को यूज करके इनको ठीक किया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक्ने, पिंपल, कील, मुहासे और ब्लैक हेड्स होते हैं ना, इनके निकलने का जो रीजन है उसमें ऑयल ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप कहोगे भाई कि ऑयल ग्लैंड क्या होती है। ऑयल ग्लैंड एक ग्रंथि होती है जो कि स्किन में पाई जाती है और ये क्या करती है कि ये ऑयल का प्रोडक्शन करती है, ऑयल का सिक्रीशन करती है, ऑयल को बनाती है और इसे सीबीसीएस ग्लैंड भी बोलते हैं। अच्छा, ये ऑयल को बनाती ही क्यों है, ऑयल का सिक्रीशन करती ही क्यों है? ताकि हमारी स्किन मुलायम रहे, सॉफ्ट रहे और हमारी स्किन पे झुर्रियां ना आए और हमारी स्किन में नमी बनी रहे। इसलिए जो ऑयल ग्लैंड है ऑयल का सिक्रीशन करती है। अच्छा, ये जो ऑयल ग्लैंड होती है ये सबसे ज्यादा हमारे फेस की स्किन में, हमारे चेस्ट की स्किन में, हमारे शोल्डर की स्किन में, हमारी जो पीठ होती है, बैक होती है, उसकी स्किन में और हमारी हिप्स की स्किन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी पिंपल, एक्ने की मुहासे वगैरह निकलते हैं तो इन जगहों पर सबसे ज्यादा निकलते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है। तो ये तो हुई ऑयल ग्लैंड के फंक्शन की बात और उसकी जरूरत की बात। अच्छा, पिंपल्स निकलते क्यों हैं, इसमें ऑयल ग्लैंड का क्या रोल है? तो देखिए, अगर ऑयल ग्लैंड ऑयल का सिक्रीशन बढ़ा दे, ऑयल को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, या फिर ऑयल ग्लैंड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर जो ऑयल ग्लैंड जो ऑयल का सिक्रीशन कर रही है उसका जो पैसेज है, उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाए, इन तीन रीजन्स में से अगर कोई भी रीजन्स आपके अंदर होगा, आपकी ऑयल ग्लैंड में दिक्कत होगी, तो आपको वहां पर पिंपल्स देखने को मिलेंगे, एक्ने देखने को मिलेंगे, कील मुहासे देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट फोड़े भी देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा, अब बात करते हैं कि जो ऑयल ग्लैंड है ये डिसफंक्शन करती ही क्यों है, इसके जो फंक्शन है ये बिगड़ते ही क्यों हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेन रीजन हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला रीजन है एंड्रोजन हार्मोन, यानी कि अगर आपकी बॉडी में, आप अगर फीमेल हैं तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा है तो ये ऑयल ग्लैंड जो ऑयल का सिक्रीशन है ये बढ़ा देती है। या अगर आप मेल हैं और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर ज्यादा है तो भी ये जो ऑयल ग्लैंड है ऑयल का सिक्रीशन बढ़ा देती है, जिस वजह से आपको पिंपल्स देखने को मिलते हैं। और इसका लेवल ज्यादातर 14 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो एज होती है, यहाँ से प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, तो उस वजह से इसका हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज रहता है बॉडी के अंदर। अच्छा, दूसरा रीजन जो है वो है डाइट। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा स्वीट्स, मीठा डाइट में सेवन करते हैं, कहने का मतलब ये है जो मीठी चीजें होती हैं, जो खट्टी चीजें होती हैं या बहुत ज्यादा ऑयली चीजें होती हैं, इनका अगर आप ज्यादा सेवन करेंगे तो ये भी ऑयल ग्लैंड के फंक्शन को इफेक्ट पहुंचाती हैं, जिस वजह से आपको पिंपल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हाइजीन, अगर आप अपने स्किन की हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी होता क्या है, ऑयल ग्लैंड का पैसेज ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से आपको पिंपल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कई सारे केमिकल्स का यूज करना, आप अपनी स्किन के ऊपर बहुत सारा मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरह तरह की क्रीम्स या केमिकल्स से जो मिलके बनी होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी कई सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा एक स्टेरॉइडल मेडिसिन, आप अगर स्टेरॉइड मेडिसिन का रेगुलर यूज करते हैं तो उस वजह से भी जो आपकी ऑयल ग्लैंड है उसके अंदर डिसफंक्शनलिटी आ जाती है।
और इसके अलावा आप जेनेटिक डिसऑर्डर भी रहता है। अगर आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा पिंपल्स या एक्ने होते हैं तो चांसेस हैं कि आपको भी एक्ने और पिंपल्स का सामना करना पड़े। दोस्तों, ये जो एक्ने पिंपल्स होते हैं ना, अगर ये आपके चेहरे पर हैं तब तो इनको ठीक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। आप कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हैं या फिर कहीं पार्टी में जाते हैं या किसी भी जगह पे आप जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि आप सामने वाला जो पर्सन है उसका फोकस सबसे पहले आपके पिंपल पे ही जाता है। वो देखने में बड़ा गंदा लगता है, भद्दा लगता है। उसको ठीक करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो एक्ने, पिंपल, कील, मुहासे, ब्लैक हेड्स जो हैं, इनका ऑथेंटिक ट्रीटमेंट क्या है, इनको साइंटिफिक तरीके से कैसे ठीक करें, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कैप्सूल आता है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का, इसको इस्तेमाल करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। इसके साथ ही साथ आपको विटामिन ई 400 mg का कैप्सूल सुबह और शाम खाना खाने के बाद साथ में इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में आपको आइसोट्रेटिनोइन 20 mg कैप्सूल आता है, इसको भी सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इन तीनों ड्रगों को आपको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, बेंजोइल परऑक्साइड 2.5% का जो जेल होता है इसका इस्तेमाल करना है। इसको आपको सुबह को अपनी स्किन पहले वॉश करना है अच्छे से, उसके बाद आपको इसको लगाना है। और लगाने के बाद 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद आपको इसको दोबारा से वॉश कर देना है। अब वॉश आप किससे करोगे, आप फेस को धुलोगे किससे, आपको यूज करना है नीम फेस वॉश का। आप नीम फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, उससे इसको वॉश कर दीजिए। और नाइट में सोते समय आपको क्या करना है कि आइसोट्रेटिनोइन और क्लिंडामाइसिन, इन दोनों ड्रगों के कॉम्बिनेशन में एक क्रीम आती है, जेल आता है, ऑइंटमेंट भी आता है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करना है आपको रात को सोते टाइम, डेली लगाना है आपको। और सुबह को नीम फेस वॉश से वॉश कर देना है। इसके साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि आपको मीठा कम खाना है, आपको खट्टी चीजें कम खानी है और ऑयली चीजों से थोड़ा सा बचना है, ऑयली चीजों का कम से कम इस्तेमाल करना है। इतना आप कर लें तो आपका जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ये नया चैनल है और मैं आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं रेगुलर कंटिन्यू करते रहूं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।